So this is a flowchart which I have created for class 10th ICSE chapter history, the first war of independence. So in this chart I have mainly constituted everything that is in the chapter in order कि आप लोगों को पता लग सके कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है in order to complete the chapter nicely. तो सबसे पहले चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सबसे पहला है कॉजेज एंड है कॉन्सिक्वेंसेज. अब जो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज है ये मैंने डिटेल में नहीं लिखे हैं आगे, बट वी कैन राइट इट एज वेल, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है. यहाँ पे 13 कॉन्सिक्वेंसेज हमें हमारी बुक में दिए हुए हैं. अब मूव करते हैं हमारे कॉजेज पे. तो कॉजेज मैंने सारे डिटेल में आपको लिख के दिए हैं बिकॉज कॉजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो कॉजेज को हमने फर्दर डिवाइड किया है 5 टर्म्स में, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इमीडिएट. अब इमीडिएट कॉज सिर्फ एक ही अकेला चीज़ है जिसके अंदर सब डिविजन्स नहीं है टॉपिक में, इसलिए इसको हमने ऐसे ही साइड पे रख दिया है. स्टार्टिंग करते हैं मिलिट्री पॉलिटिकल कॉज से. पॉलिटिकल कॉज में फर्दर 4 डिविजन्स है, दैट इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह सफर, ट्रीटमेंट टू नाना साहिब और एब्सेंटी सवर्निटी वाली हमारी जो पॉलिसी है. अब इसमें ये तीनों अलग हैं और ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है इसे हमने और 4 टॉपिक्स में नीचे डिवाइड किया है, दैट इज बाय आउटराइट वॉर्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एलेग्रिसमिस रूल. इससे हमारे पॉलिटिकल कॉजेज खत्म हो जाते हैं. फिर हम आते हैं सोशल रिलीजियस कॉजेज पे. सोशल रिलीजियस कॉजेज अगर हम बात करें तो इन्हें भी हमने डिवाइड किया है इन मिशनरीज वाले टॉपिक में, मॉडर्न इनोवेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पुअर. इसी के साथ फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पे मिलिट्री कॉजेज. मिलिट्री कॉजेज को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है इन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी, इल ट्रीटमेंट टू इंडियन सोल्जर्स, लोअर सैलरीज, ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस, अलाउंसेस जो हमें कम दिए गए थे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स और फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. लास्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉज को. इकोनॉमिक कॉज को भी हमने इन डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पेजेंट्री, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स, पॉवर्टी एंड फेमाइंस, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. सो इन ऑल ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ क्विक रिविजन फ्लो चार्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड इफ़ यू वांट सच मोर कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन. बाय गाइस.